हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। संभल में 5 लोगों की जान गई है। तो जो संविधान हमें विरोध का अधिकार देता है, उस अधिकार का पालन करते हुए कुछ लोगों ने वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहा था, लेकिन सीधे-सीधे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो उसके विरोध हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इकरा हसन जी की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हो। मैं चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जिस तरीके संभल में जो हिंसा हुई है उस बात को लेकर के इकरा हसन जी जब पार्लियामेंट में पहुंची, पार्लियामेंट स्थगित कर दी गई एक दिन के लिए। उसके बाद में कुछ मीडिया कर्मी ने उनसे बातचीत करी। इकरा हसन जी ने उस वीडियो में ये कह दिया है कि हम अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आखिर क्या सब कुछ बातें हुई हैं संभल की हिंसा को लेकर के, आइए इकरा हसन जी की ज़ुबान से सुन लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हम जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचे। आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए सुन लेते हैं इकरा हसन जी को, आखिर संभल के हिंसा पर क्या कह रही हैं। हमारे साथ हसन हैं और इकरा हसन। आप संसद में मौजूद हैं, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के सांसद अंदर जो उत्सव समारोह था वहां नहीं गए। जी हाँ, हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। संभल में संभल 5 में। लोगों की जान गई है। जी। तो जो संविधान हमें विरोध का अधिकार देता है, उस अधिकार का पालन करते हुए कुछ लोगों ने वहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहा था, लेकिन सीधे-सीधे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अफसोस। तो उसके विरोध में हम संविधान का सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन जो केंद्र में सरकार है, उन्हीं लोगों की सरकार राज्य में है, और जिस तरीके से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना इस पावन दिन पर उचित नहीं है। तो क्या ये बताने की आप लोग कोशिश कर रहे थे कि संविधान दरअसल खतरे में है और इसी कारण से आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी एब्सेंस के जरिए? जी, आप समझ सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन मन बहुत दुखी है हमारा, और हमें नहीं उचित लगा कि जहाँ ऐसी घटना हो रही है उस दिन इस तरीके से यहाँ पर हम उसी सरकार के साथ एक साथ खड़े होते नजर आए। देखिए, संभल में आपकी पार्टी का डेलीगेशन जाना था, लेकिन वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कह दिया गया है 30 तारीख तक जो हालात हैं वहाँ के वो दुरुस्त नहीं है, उसके बाद ही कोई डेलीगेशन या नेतागण वहाँ जा सकते हैं। फिर ऐसे में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ जा कर के विपक्ष जो भी करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश है। जी नहीं, देखिए, विपक्ष की और पक्ष की दोनों की ही ज़रूरत होती है राजनीति में, और अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो उसकी आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी सबसे पहले विपक्ष की है। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी है और हमारा जाना वहाँ निश्चित है। आज नहीं, कल जब भी होगा हम ज़रूर जाएंगे, अपने लोगों के साथ हैं। लगातार उनसे बात चल रही है। हमारे जो वहाँ से सांसद हैं वो लगातार अपने लोगों के टच में हैं। जैसी भी मदद हो रही है, कल हमने नोटिस डाला था, कल भी सदन स्थगित कर दिया गया, कल हम दोबारा नोटिस डालेंगे, और हम इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम इसको पूरी तरीके से उठाने का सदन में काम करेंगे। आखिरी प्रश्न, कोर्ट के हुक्म की तामील हो रही थी जिस दिन ये संभल में घटना घटी, आपके पास भी जानकारियां पहुंची होंगी, कौन लोग थे जो कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं होने दे रहे? देखिए, कोर्ट के हुक्म की तामीर से किसी को दिक्कत नहीं है। कोर्ट का हुक्म था, एक बार सर्वे हो चुका था, जब शांति प्रिय तरीके से एक बार सर्वे हो चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई ये बात, भाजपा सरकार को। उन्होंने दोबारा एक सर्वे टीम वहाँ पर भेजी, और फिर कुछ दंगई, कुछ उपद्रवी उनके साथ गए जो नारेबाजी वहाँ तरह तरह की करने लगे। तो ये प्रशासन ने क्यों उन पर रोक नहीं लगाई? वो जो लोग हैं उन पर क्यों FIR नहीं है जो उस वक्त वहाँ गए थे सर्वे टीम के साथ नारेबाजी करते हुए? उसके विरोध में कुछ लोग वहाँ पर ऐसे गंभीर विषय में, तो प्रशासन को ही सचेत रहना चाहिए था कि कोई इस तरह के लोग उनके साथ ना जाए। क्योंकि देखिए, धार्मिक विषय है, इमोशनल विषय होता है हर समुदाय के लिए, तो ऐसे में नारेबाजी करके दूसरे को चिढ़ाना ये उचित नहीं है। पत्थरबाजी बहाना लिया गया है। पत्थरबाजी का विरोध अपना दर्ज कराने का अधिकार हमारे संविधान से ही हमें मिला है। कुछ लोग अगर वहाँ पर उन लोगों के प्रति अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, तो फिर भी मैं उचित ये नहीं मानती कि गोली किसी भी हालात में वहाँ प्रशासन को चलानी चाहिए थी। और भी तरीके हैं, लगातार भीड़ को रोकने का काम यहाँ की पुलिस प्रशासन अच्छी तरह जानती है, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत और द्वेष भावना के तहत और सरकार के आदेश पे लोगों को मारा गया है।
दोस्तों आपने इकरा हसन जी का वीडियो देख लिया, उसमें ये देखा इकरा हसन जी ने सीधे सीधे पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की हुकूमत या केंद्र की हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जब सर्वे का आदेश हो गया था, कोई भी धार्मिक स्थल हो आप इस तरीके से किसी को नहीं चिढ़ा सकते हो। जब एक टीम वहाँ पर सर्वे के लिए जा रही तो ये नारे लगाने वाले कौन थे? सबसे बड़ा तो सवाल यहाँ से निकल कर आ रहा है कि प्रशासन ने उन नारे लगाने वाले को क्यों नहीं टच किया, क्यों नहीं रोका? आखिर क्यों आप इस तरीके से नारे लगा रहे थे? जब एक टीम वहां पर पहुंची है, दूसरा समुदाय खामोश है, तो उसके बाद भी आप उनके साथ में जा रहे हो, नारे लगा रहे हो, किसी को चिढ़ा रहे हो। तो देखिए कोई भी धर्म स्थल होता है, वहां पर हर एक शख्स की अपनी आस्था होती है, हर एक आस्था होती है। आप चाहे वो मंदिर हो, किसी की मज़ार हो, किसी की मस्जिद हो, वहां पर किसी ना किसी शख्स की वहां पर कोई ना कोई आस्था जरूर होती है, कुछ अपना लगाव होता है अपना ट्रेडिशन के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार। तो इकरा हसन जी ने कहा कि जैसे भी सदन शुरू होगा, हम यहाँ पर एक बार अपने संभल की एक बार आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि संभल में हम पहुँचने की। हालांकि संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान साहब, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द पहुँचेंगे, अपने लोगों से बातचीत करेंगे, अपने लोगों की परेशानी में हिस्सा लेंगे। ऐसा कुछ इकरा हसन जी का कहना है इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे DL गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के वीडियोस, इसी तरीके के का सच जो आपको वक्त वक्त पर देखने को मिले। ज़रूरी नहीं कि इस तरीके की वीडियोस बहुत से लोग दिखाएं, देश की नेशनल मीडिया हो सकता है इन चीज़ों को ना दिखाए, लेकिन शुक्रिया अदा करेंगे न्यूज़ 24 चैनल का, जो लगभग ज़मीनी स्तर पर मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कार्य कर रहे हैं और सच्चाई समाज के सामने ला रहे हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।